तो चैप्टर का नाम क्या बताइए जरा। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। सम इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वही इंपॉर्टेंस में एप्लीकेशन बात है कि सम एप्लीकेशन। देखो ये चैप्टर बिल्कुल मजेदार है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस उसके लिए हमें उसके शब्दों पर ध्यान देना होगा, उसके वाक्य पर ध्यान देना होगा कि वो क्या कह रहा है। मेन चीज इसमें जानते हो, ये एक तरह से ना इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, मतलब शब्दों का एक तरह से शब्दों की समस्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन जो शब्दों पर आधारित होते हैं। तो उसके लिए हमें मेन चीज है कि वाक्य को समझना, उसको समझ करके एक फिगर बनाना। इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ करके एक फिगर बनाएंगे, बस यही मेन काम रहेगा। और फिगर जैसे फिगर बन गया, फिगर समझो कि आधा क्वेश्चन तुम्हारा फिगर में ही सॉल्व हो जाता है, बस आधा सॉल्व करना होता है। और उसके लिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है, वो देखो क्या है। और वो कॉन्सेप्ट हम नहीं कहेंगे, देखो मजेदार टॉपिक है। देखो ये कौन है, किसी को बनाते हैं, किसको बना रहे बताओ। अरे वाह, कौन है ये पूंछ निकल जा रही है, क्या हुआ। अरे भी बताते हैं ना कैसे लड़का लगेगा, कि मैं पहले ही क्यों परेशान हो रहे हो। रावण है एकदम, देखो लाल चश्मा लगाता है। आप ही हो जाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं। रावण हेयर स्टाइल कैसी तुम्हारी, रावण की हेयर स्टाइल बनाते हैं, ऐसे है। कान भी बना देते हैं, कान है ना जी, एक ही है क्या, नाक छूट गया है। अरे अच्छा मुंह बना देते, वाह नाक बना देते हैं भाई। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग को नाक परेशान कर रहे हैं। बस देखो रावण एक खड़ा है, एक दीवार, ऐसे सुनो, ये खड़ा ना एक दीवार को देख रहा है। देखो ऐसे, अच्छा बताओ, कहीं गांव पे होता ना कि कहीं मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर ऐसे कुछ बना होता है, उसी के ऊपर खड़े हो गया था ये, ऐसे कहीं बना होता ना, इसको इंग्लिश में पेडेस्टल बोलते हैं। ऐसे जैसे नहीं स्टैचू लगाया जाता है नहीं शहरों में, तो स्टैचू को पहले ऊंचा सा बनाया जाता है, फिर ऊंचे के ऊपर बनाया जाता है, चौकी बोलते हैं जिससे हम लोग चौकी कहते हो ना। ओके, इसी के ऊपर है रावण खड़ा हुआ। झगड़ा कर रहे हैं, चलिए ठीक भाई, राज लिख देते। परेशान से लग रहे हैं ये। राज खुश हैं आप, रावण दुखी हो गए। एक और बना दे क्या, नहीं रहने दो, किसी और दिन तुमको बना देंगे, टेंशन ना लो। ये आर्टिफिशियल चिमनी, आजकल की चिमनी ऐसे सीधी हो रही है ना, एक टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जा रही है, सीधी चिमनी है एकदम, मतलब अच्छे से बनाया जा रहा, इसमें से धुआं निकल रहा। बहुत खतरनाक है, सल्फर, नाइट्रोजन है, यही कार्बन, ये सब निकलता है। हाँ बताया था ना जो अम्ली बर्था वाले में, हाँ उतनी गैसें समझ लो। हाँ भट्ठा कह सकते हैं आप, चिमनी को भट्ठा ही कहते हैं जी मेरे ख्याल से। दीवार लग रहा है। अब देखो रावण यही खड़ा, वैसे यहीं से देखो, मैं रावण नहीं राज है, ठीक है, रावण राज, रावण राज, दोनों एकदम बगल में ही बैठे हैं। सुनो अच्छा देखो ये कहा, ये अब देखो ये इसकी आंखें हैं, थोड़ा और डिजाइन मेकअप कर देते इसका, हाँ ठीक।
अब यहां से देखो, इसकी आंख से अगर सीधा बनाओगे ना, देखो एकदम इसकी आंख से सीधा बनाओगे तो सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? हाँ, सबका नाम धीरे धीरे याद रखना। ये इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा बोलते हैं, फिर क्षितिज बोलते हैं कुछ लोग। क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षितिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। मतलब ऐसे पड़ी हुई रेखा जी, जो मतलब ऐसे कह लो कि धरती की समांतर होती है, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अगर ये रेखा इस पृथ्वी पर आ जाए तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मतलब इस सतह पर आ जाए, इसको भी हम क्षैतिज रेखा ही बोलेंगे, ठीक है। अब रावण दो चीज यहां से देगा, रावण राज दो चीज देगा। एक, अपनी आंख से इस चिमनी के ऊपर सबसे ऊपर पोजीशन को देखा, तो बताओ ये जो रेखा बना रहे हैं हम, ये क्षैतिज से ऊपर है कि क्षैतिज से नीचे है? क्षैतिज से ऊपर है ना। तो मुझे बताओ कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कुछ कोण बनेगा नहीं। इस कोण को हमने थीटा नाम दिया। अगर कोई कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर या फिर क्षैतिज से ऊपर बनता है, इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण। और अगर यही रावण राज नीचे की तरफ देख लिए इसको, और कुछ जरूरी नहीं कि इसको ही देखे, इसके बॉटम को, इसके तल को ही देखे, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी, चाहे यहां देख सकता है। बस इस क्षैतिज रेखा से नीचे अगर हो गया तो उस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण। इसको फाई नाम देते हैं, इसको अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कहते हैं ना कि नमन करना, तो नमन करते कैसे नमन करते? सर झुका करके ना, झुका करके मतलब नीचे, याद रहेगा। तो अवनमन करना, सर झुका करके नमन करना मतलब नीचे। तो अगर क्षैतिज रेखा से नीचे कोई कोण बन रहा है तो समझ जाओ कि कौन सा कोण है? अवनमन कोण। और क्षैतिज रेखा से ऊपर बन रहा है तो कौन सा कोण है? अच्छा बताओ, ये जो चिमनी बनी है वो इस सरफेस सतह पर कैसी होगी? लंबवत होगी ना। तो अब ये क्वेश्चन में कहेगा चाहे नहीं कहेगा, तुम हमेशा क्या मानोगे? लंबवत मानोगे। और ये जो बच्चा है भी कैसे खड़ा हुआ? एकदम बिल्कुल लंबवत खड़ा रहेगा, ठीक है ना। और जितनी भी यहाँ पर ये कैसा होगा? लंबवत। क्या ये लंबवत होगा जी? ये तो नहीं हो सकता। हाँ, क्षैतिज रेखा हमेशा वस्तु पर कैसी होती है? लंबवत होती है। और वस्तु अगर सतह पर खड़ा तो भी कैसा है? लंबवत खड़ा। अगर उसने कोई कंडीशन नहीं दिया, तो अगर पहले ही कह दिया कि चिमनी 80 अंश से झुकी हुई है तो वहां 80 अंश लिखना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ नहीं कह रहा मतलब क्या वहां कौन सा कोण होगा? वहां 90 अंश वाला कोण होगा, ठीक है। ये पूरा कोण 90 अंश होगा, ठीक है। बस पूरे चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है और कोई नहीं है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? दृश्य रेखा। कौन सी रेखा? हाँ, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, दृश्य रेखा। दृश्य भाई आखिरी देखो, इसकी अपनी आंखों से देख रहा है ना, तो इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? दृश्य रेखा। तो दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? मतलब ये जरूरी नहीं कि इसको ही बोलते हैं, मतलब कोण बोलते हैं। ये दृश्य रेखा समझो, और ये कौन सी रेखा? मतलब दोनों के दोनों दृश्य रेखा है। नीचे अगर कोण है तो अवनमन कोण, ऊपर कोण है तो कौन सा? बस ये इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहेगा कि अवनमन कोण इतना है, उन्नयन कोण इतना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि उन्नयन अवनमन क्या होता है। तो चाहे जहां से अगर नीचे देखा तो समझ जाओ कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। अगर ऊपर देखा तब कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। बस यही। और तुम्हें ये पता ही, अगर तुम्हारे पास समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या क्या लगा सकते हो? त्रिकोणमिति अनुपात लगा सकते हो ना। साइन कॉस टेन, बोलो साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टी कर्ण होता है ना। एल के लिख सकते हैं ना, लंब बट्टी कर्ण। और अगर ये थीटा है जी तब ए बी सी। और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टी कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार। कॉसिक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टी लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टी आधार। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बट्टी लंब। बस यही हमें यूज करना है और कुछ नहीं। और तुम्हें त्रिकोणमितीय सारणी जो बताए थे वो 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश वाला वो याद रहना चाहिए। बाकी चैप्टर खत्म है, ठीक है ना। तो ये पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन लगाना शुरू कर तुम लोग। चल देखो। हाँ क्या? अच्छा क्या है इसमें? तुम लोग कहते हो चित्र बनाना, एक इससे क्या ही बताया? क्लास 10 में इतने तो मुंडी ऐसे बना हो बस,
दो बिंदी लगाए कैसे कर, तो बन गया। बस इधर से ये हाथ निकलो बस। अब कितना देर लगा इसको बनाने में। पहला क्वेश्चन बोलो जरा। तुम लोग के सामने कला नहीं बनाने लायक है। बोलिए। भूमि के एक बिंदु जो एक बिंदु से जो मीनार के पास से जो मीनार के नहीं शरारती बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद शिखर का कौन सा कोण? उन्नयन कोण। देखो उसे उसे ऊपर क्या देगा? उन्नयन कोण अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या कितनी? देखो जी हल करते, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो रितेश यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद से बिंदु से फिर बिंदु से 30 मीटर, हाँ बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो पहले एक मीनार बनाते हैं। ये मान लो कोई भूमि है और भूमि पर एक मीनार ऐसे बना है। ये क्या है? मीनार। देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पार, मतलब मीनार के एकदम तल बिंदु से, उसी को पाद बिंदु बोलते हैं। तो मीनार के तल बिंदु से कितना दूर है? 30 मीटर की दूरी पर। तो इससे 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां पर, तो ये दूरी कितना है? 30 मीटर है। इससे 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब एक देखो भूमि के एक बिंदु से ना, एक बिंदु है और इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर होता है ना। देखो ये क्षैतिज होगा कि नहीं हो गया, और इस रेखा से ऊपर हो गया दृश्य रेखा। तो ये उन्नयन कोण कितना दिया? 30 अंश दिया। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है कि क्या होगी। ये पहले मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई क्या? x मीटर। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मतलब जनरली ऊंचाई को हम h मानते हैं, लेकिन x लिख लो नहीं तो कुछ लोग कपच होगा। x मीटर सही है। अब देखो लगाने का तरीका देखो क्या है। हमने इसको x मीटर मान लिया ना। अब तुम ये शांत रहो, हमें ये चेक करना है कि ये अच्छा बताओ इस कोण के लिए, इस कोण के लिए क्या है और ये क्या है? तो लंब और आधार के संबंध को कौन त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है? एलियन कहीं के tan बताता ना। tan तो लंब आधार होता ना। लिखेंगे अब इसका नाम रख लेंगे A, B और C। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में बताओ tan थीटा का सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बट्टी। देखो बार बार ऐसा हमें त्रिभुज मिलेगा, उसमें हमें ये चेक करना होगा ना कि किसमें और किसमें संबंध मिल रहा है। तो इसमें और इसमें देखो लंब और आधार में संबंध मिल रहा है, तो लंब और आधार के संबंध को tan थीटा दर्शाता है। इस वजह से हमने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखा। और थीटा मतलब क्या होता है? कोण होता है ना। तो tan कितना अंश? tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? लंब है BC और आधार क्या है? AB। पहले BC बट्टा AB लिखते हैं, उसके बाद तब लिखते हैं। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बट्टा कड़ी में 3 बराबर BC का मान कितना है? BC का मान x है ना, और AB का मान कितना? 30 अंश। 30 अंश तो 3 गुणा करा लो, तो कड़ी में 3 गुणे x, कड़ी में 3x हो गया ना। कड़ी में 3x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो गया? 30 बट्टा कड़ी में 3। लेकिन हम बोले थे ना कि नीचे परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय संख्या है ना, इसको परिमेयकरण करेंगे, यानी कि किससे गुणा कराएंगे? कड़ी में 3 से गुणा करा लो, कड़ी में 3 से क्या कराओ? भाग करा लो। तो कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 3, गुणा भाग कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओके, जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर ऊपर हो जाएगा 30 कड़ी में 3 हो जाएगा ना, और नीचे देखो 3 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो सिर्फ 3 हो गया ना, और 3 दहिया में 3, तो 10 कड़ी में 3 क्या? मीटर। अगर तुम्हें और एग्जैक्ट आंसर देना है तो कड़ी में 3 का मान होता है, कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। तो गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा ना। जब
एक जीरो से गुणा कराते हैं तो 0.1 अंक दाहिनी तरफ चलता है। तो देखो ये दशमलव यहां से यहां उठकर चला आएगा तो हो जाएगा 17.32 मीटर। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, 17.32 मीटर। देखो एक तरह से मैथमेटिक का जादू है कि नहीं जादू है। हमें सिर्फ बता दो हम कितना दूर है, मीनार की ऊंचाई बिना नापे बता देंगे। कितना अच्छा आइडिया, नोट कीजिए। इतना लंबा छलांग मत मारिए। बोलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ बोलिए। आंधी, क्या सही बात है जी? आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, डाली टूट जाती है, वाह। लेकिन यहाँ पेड़ टूटा भाई, पेड़ नहीं टूटता जी। रावण बताओ, एक और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन को छोटे लगता है और इसके साथ तो साइड किसको बना रहा है? पेड़ के बाद हुई साथ जी जहाँ पेड़ का शिखर छोटा है 8 मीटर है। अच्छा ये शादी कहाँ से, अकड़ावा पर से होगी कि वहाँ गांव से? क्या यहीं से ना? अरे अकड़ावा एक जगह है जी, तुम लोग क्या ही बताया जाए। अकड़ावा कहते हैं ना जी। हाँ तब ऐसे एलियनों की तरह कभी नाम नहीं सुने हो। नहीं चलो सुनो, शांत रहो, बातें खत्म, बातें खत्म। यहाँ देखो कह रहे आधे आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो ये थी एक पेड़, कैसे बनाया ना ऐसे, ये समझ लो एक पेड़ है, ठीक है। अब अच्छे से बनाएंगे टाइम लगेगा, लेकिन कोस देंगे तो भी बन जाएगा। वाह पेड़ है मान लो बस, ठीक है ना। अब ये आधी आई तो पेड़ क्या होगा, टूट गया। अब पेड़, अच्छा बताओ पेड़ टूट गया ना, अभी कैसे टूटा? देखो कह रहा है कि और आधे पर से कह रहा है जी, कहाँ आधे पर से लिखा है? एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन से इस तरह से जुड़ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का ऊंचा वाला पॉइंट है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण भी बनता है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, देखो इस मतलब ऐसे पेड़ था, इसको थोड़ा बड़ा कर देते, ये ऐसे टूट गया होगा, ऐसे बना होगा ना। अरे मान लो जी ऐसे टूटा होगा ना, और कैसे टूटा होगा ये। अब सुनो, और कितने उसका देखो, ये तो सुनो, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, ये एक रेखा है, लेकिन मतलब एक फिगर है, लेकिन इसको अगर हम रियलिटी में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे। तो कितने अंश का, देखो कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि इसके पैर से बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये दूरी कितनी है? 8 मीटर है। ओके 8 मीटर की दूरी है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पेड़ कितना ऊंचा है। पेड़ की ऊंचाई मतलब ये, बस क्वेश्चन रॉन्ग नंबर लग रहा है जी। तो ये झगड़ा से सर फूटे तब तो पता चले। डंडा दे, 2 डंडा है एकदम, गढ़ो एक दूसरे को अच्छे से।
पता चले कौन कूद रहा है अच्छे से। यहाँ क्या और यहाँ पर क्या लग रही। अच्छा देखो, पेड़ की ऊंचाई समझ रहे हो, मतलब क्या ज्ञात करना है, पूरी पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ये देखो, अब इस चित्र को देखो, हमने रियल है, मतलब ये पेड़ था, पेड़ टूट गया और इसका ये फिगर है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये ABC नाम रख लेते हैं। हम बोले थे ना कि पेड़ कैसा खड़ा रहेगा 90 अंश कोण बनाते हुए, तो ये कितना दूर है 8 मीटर है ना ये। तो अब हम एक ही साथ दोनों चीज को निकाल नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले AC निकालते हैं, ये कि कितना भाग अभी रुका हुआ है जमीन पे। तो इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ, हम अगर देखिए इस त्रिभुज में, उसके लिए पहले मान लो जो हमने लिखा, माना है, माना। अच्छा बता, पेड़ की ऊंचाई तब क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई x + y हो जाएगी ना। हमारे मानने के अकॉर्डिंग हमने जो माना है, हमने इसको x माना, इसको y माना। तो अगर ये x है, ये y है, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, x + y हो जाएगी ना। ऊंचाई बराबर x + y हमने चित्र बनाया आज। अब समकोण त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे, देखो पहले x का मान निकालने की कोशिश करो। तो इस कोण के लिए x क्या है और ये क्या 8, तो लंब और आधार के संबंध को कौन दर्शाता है, tan थीटा ना। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, नहीं tan थीटा यानी कि tan 30 अंश हो जाएगा ना। तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है x बट्टे आधार कितना है 8, और 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 बराबर x बट्टे 8। तो तीरे गुणा करोगे 3x = 8, x बराबर 8/3। इतना मीटर क्या निकला, सिर्फ अभी x का मान निकला, y का नहीं निकला। y का मान फिर निकाल। अच्छा अब इस बार हम संबंध थोड़ा बदल देते हैं, और क्या, हम संबंध आधार और कड़ में देख लेते हैं। बोलो, तो आधार और कड़ के संबंध को कौन बताता है, कॉस। तो इसी में कॉस लगा लो, यानी कि अब उसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में ही लगाओ, ABC में कॉस थीटा लगा लो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टी कर्ण, आधार बट्टी कर्ण। बस हमें इसमें यही देखना है कि कौन किससे संबंध अच्छे से बन रहा है और उसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज हो रहा है। तो कॉस बट्टे कर्ण हो गया, तो कॉस कितना अंश 30 अंश ना, बराबर आधार कितना है और कर्ण क्या y है ना, तो 8/y। तो cos 30 का मान कितना होता है, कर्ण 3/2 बराबर 8/y। तीरे गुणा कराओगे तो कर्ण 3y बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16, तो y बराबर कितना 16/3। हमें x का मान इतना निकला है, y का मान इतना निकला है। अब अतः पेड़ की ऊंचाई हम निकल जाएगी ना, पेड़ की ऊंचाई हमने क्या माना था, x + y माना था ना, x + y यानी कि 8/3 प्लस 16/3। दोनों के हर समान है ना, तो जब दोनों के हर समान है तो हम उसको डायरेक्टली जोड़ लेंगे ना। उसके बाद ये देखो यहाँ हल कर लो, यहाँ देख लेते रुको, 8/3 प्लस 16/3 बराबर 16 8 कितना हो जाएगा, 24/3। परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण कर लेंगे, तो कर्ण 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, कर्ण 3/3, तो ऊपर कितना हो गया 24 कर्ण 3 बट्टा, और यहाँ नीचे कितना बचा 3, और 3/, यानी कितना हो गया मीटर। देखो ये निकलेगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितना थी टोटल 8 कर्ण 3 मीटर। नोट कीजिए, नोट करिए, फिर मिलते हैं कल।